नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 5 दिसंबर 2022 प्रातः 4:55 पर आकर्षण के कारक, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की शुक्र 29 दिसंबर 2022 तक रहेंगे और फिर इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कल मैंने आपको बुध के परिवर्तन के बारे में बताया था। शुक्र की चर्चा आज हम कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, परंतु धनु राशि में, मीन में तो शुक्र उच्च के होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उच्च से भी कहीं बेहतर प्रभाव, यानी मीन में तो वो उच्च के ही होते हैं, धनु में शुक्र का प्रभाव और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है, और ज्यादा श्रेष्ठ। शुक्र उतना श्रेष्ठ प्रभाव मकर और कुंभ में नहीं दे पाते जितना कि धनु और मीन में देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। और चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके जीवन काल में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, इस शुक्र के परिवर्तन को जरा और करीब से समझ लें तो बुध पहले से ही धनु में प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र भी प्रवेश करेंगे तो शुक्र बुध की युति होगी। अब ये दोनों ग्रह धनु राशि में संचरण करेंगे और देवगुरु से केंद्र में होंगे। तो देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि में, देवगुरु से केंद्र में। आइए जानते हैं प्रत्येक राशियों के लिए। सबसे पहली चर्चा होगी मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब देखिए, शुक्र आपके लिए धनपति आपकी राशि से, ये ध्यान रखिएगा, ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, तो आपके लिए धनपति और सप्तमपति बनकर के आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। फलतः ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होगा और धनपति का जाकर के भाग्यभाव से संबंध बनाना महाधनी योग का भी निर्माण होगा। परिणाम ये निकल करके आएगा कि भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चूंकि धन कारक है देवगुरु और शुक्र धनपति बनकर के आपके लिए देवगुरु से केंद्र में होंगे, फलतः धन प्राप्ति के एक नहीं अनेकानेक रास्ते बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ हो या पैतृक संपत्ति से, चाहे व्यापार से, लाभ होगा ही होगा। धार्मिक क्षेत्र में विशेष रुचि उत्पन्न होगी, धर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं, प्रतिद्वंदिता तो हर दिन है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति करेंगे। यही बात राजनीतिज्ञ भी अपने ऊपर लागू कर लें कि प्रतिद्वंदिता के बावजूद पदोन्नति करेंगे। शत्रु या तो शांत हो जाएं या पराजित हो जाएं। कुल मिलाकर के सुख की प्राप्ति होने वाली है। हर तरह से गोचर आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तृतीय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपके पराक्रम में पूर्ण वृद्धि दिखाई पड़ रही है। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। नए मित्र प्राप्त होंगे और पुरुषार्थ में वृद्धि भी, यानी कुल मिलाकर के सफलता के नए आयाम आपके जीवन काल के लिए, तो ये बहुत बढ़िया है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें और मां लक्ष्मी की आराधना करें। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। वृषभ के लिए बुध के गोचर को मैंने कोई बहुत खास नहीं कहा था, अष्टम में होने के कारण शुक्र के इस गोचर को भी मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। अब देखा जाए तो शुक्र आपके राशिपति बनते हैं, जाकर के अष्टम से संबंध बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ लाएगा, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम भी लेकर के आएगा जो परेशानी कराने वाला होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्या के क्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। धन आगमन, चूंकि बुध आपके लिए अगर देखें तो द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि उन्हीं का घर है, और शुक्र के साथ दृष्टि बना करके, धन कारक गुरु के साथ केंद्र संबंध बना करके, तो संचित धन में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, पर भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त हो मैं ऐसा नहीं कह सकता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। किए गए पुरुषार्थ और परिश्रम वाले कार्य का आपको जो प्रभाव मिलेगा वो ऐसा होगा कि प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन बृहद प्रभाव हो ऐसा नहीं कह सकता। भोग विलास में कहीं ना कहीं आपकी
रुचि और बढ़ेगी, भोग विलास से संबंधित सामग्रियों पर आपका खर्च बढ़ेगा। हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी इत्यादि में, उनके लिए ठीक है, कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और जैसा मैंने कहा धन संचय भी होगा। पिता के साथ यदि आपका व्यवसाय है, पिता के व्यवसाय में आप सम्मिलित हैं, तो वहां पर आपके व्यापार में, कार्य में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, आपको सफलता मिलने वाली है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को मधुमेह इत्यादि है, जिनको कमर से नीचे के भागों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी पहले से ही रही है, वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संचित संपत्ति या धन का नाश स्वास्थ्य के ऊपर हो सकता है, बाकी परिवार के मध्य सुख सहयोग बनेगा, ये कुछ हद तक तो ठीक है। तो खान पान पर नियंत्रण, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल और कबूतरों को दाना डालना, ये आपको करना होगा अगर आप वृषभ के हैं। मिथुन के लिए बुध की दशा, बुध के गोचर को मैंने अच्छा कहा था, शुक्र भी आपके लिए ठीक स्थिति में है। व्यापारी हैं तो अच्छा है, यह गोचर व्यापार में जबरदस्त लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर आप, गोचर का वैसे प्रभाव स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही समान होता है, पर पुरुषों के लिए थोड़ी परेशानी लाएगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न होगी, कुछ हद तक जननेंद्रिय से संबंधित परेशानी भी, कष्ट भी आपको हो सकता है। यह बात पुरुषों के लिए, स्त्रियों पर यह लागू नहीं हो रहा है। आप बाकी मामलों में व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सचेत रहना है, विवाद हो सकता है यदि आप पुरुष हैं। स्त्री भी हैं तो स्त्री से विवाद की संभावना है। बाकी शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण निसंदेह आपके व्यक्तित्व में, आपके सौंदर्य में निखार तो आने ही वाला है। शुक्र आपके लिए देखा जाए तो व्ययपति और पंचमपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, केंद्र कोण राजयोग लगा करके धन धान्य की पूर्ति, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो इन सब मामलों में ठीक है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते थे तो भी आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए। देवी के मंदिर में जाइए और मां को पुष्प अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। अब देवी शब्द का अर्थ है, मां लक्ष्मी के भी मंदिर में जा सकते हैं, मां दुर्गा के भी मंदिर में जा सकते हैं। तो घी का दिया जलाना है और उन्हें पुष्प की माला अर्पित करनी है, बस यह काम आप करिए। और लाल पुष्प की माला। कर्क के जातकों की बात करूं तो षष्ठ में बुध के गोचर को मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा था, लेकिन शुक्र को षष्ठ में कोई विशेष खराब नहीं कहा गया है। हाँ, कुछ परेशानियां तो होंगी। चतुर्थ पति बनकर के षष्ठ में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं गृह कलह हो, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु इसके बावजूद अच्छा भी है, कार्यक्षेत्र में सफलता, आकस्मिक धन लाभ। जलने वालों की संख्या तो बढ़ेगी परंतु आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। बस समझदारी के साथ काम करना है, सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, जिन पर आपको पूरा भरोसा था। संभव है कि जलनवशात तो आपका अहित करने की सोचें, पर इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा, व्यय की अधिकता रहेगी, लेकिन ये व्यय व्यर्थ तो मैं नहीं कहूंगा, आपके लाभ के लिए ही है। यात्रा वगैरह सावधानी के साथ करें, स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहें। और दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी वातावरण बिल्कुल ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अगर उनको कोई शारीरिक कष्ट है तो उनके स्वास्थ्य का जितना हो सके अधिक से अधिक ख्याल रखिएगा। तो कर्क राशि के जातक सचेत होकर के इस गोचर का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके, लाभ और ज्यादा होगा। सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया, संतान सुख, ज्ञान का सुख, स्वादिष्ट व्यंजनों का सुख, ये सब तो प्राप्त होगा ही। नवीन वस्त्र आभूषण का सुख, ये तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। धन धान्य में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में सफलता, व्यवसायी है तो व्यवसाय के एक से अधिक मार्ग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी के कारण, अपने वाणी के प्रभाव से सबको आप प्रभावित कर लेने वाले हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक, आमोद प्रमोद में ही ये अधिक समय व्यतीत हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, बस ऐसा कहा मैंने कि आमोद प्रमोद में ही समय व्यतीत होगा। फिर भी दिन बढ़िया है, ये गोचर बढ़िया है, सफलता प्रदान करने वाला है। नौकरी में है और नौकरी में रहते हुए है किसी और विभाग में अगर परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो वहां भी सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बुध शुक्र जो कि दशमेश और तृतीयेश होते हैं, इनकी पंचम की उपस्थिति बहुत अच्छी होगी। कभी कभार छोटी मोटी बातों को लेकर के दाम्पत्य जीवन में कटुता उत्पन्न होगी, लेकिन उसे आप संभाल लेंगे, ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है।
कुछ मामलों में संतान से भी मतभेद होगा, लेकिन यह भी कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, शांति से आप इसे संभाल सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी इस गोचर को मैं ठीक ठीक कहूंगा, गाय को हरा चारा दीजिएगा और ज़्यादा आपको लाभ होगा। और बात अगर हम कन्या की करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। बुध का भी गोचर बहुत अच्छा था, शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है, विशेष करके भूमि भवन वाहन, जिसमें भवन और वाहन के सुखों में विशेष वृद्धि। इस गोचर का परिणाम ऐसा होने वाला है कि हर प्रकार का सुख, हर प्रकार के सुखों में वृद्धि, नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए वाहन इत्यादि खरीदने की सोच है आपकी तो खरीदिए। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो मनोबल बढ़ा रहेगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है, धन धान्य में वृद्धि होगी। अपने जो कुटुंबी जन हैं, चाचा दादा इत्यादि जो आपके कुटुंब के लोग हैं, सबका साथ इस गोचर काल के दौरान, और वहीं घर में संभव है कि कुछ मांगलिक कृत्य भी हो तो मेहमानों का आवागमन भी होगा। शुक्र की दृष्टि यदि दशम पर देखें तो यहां से भी आपको फायदा मिलेगा, राजकीय कार्यों से, राजकीय कोष से धन आगमन के रास्ते बनेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ अगर व्यवसाय करते हैं तो उनके साथ भी सहयोग और उनका मिलेगा, और व्यापार में आपको और सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के शरीर से, तन मन से, हर तरह से आपको सुखद अनुभूति होने वाली है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए। दर्शन करने भर मात्र से और ज्यादा अच्छा होगा। और माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान करिएगा। स्त्री वर्ग का भी और सम्मान करिए। तुला के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो तृतीय में शुक्र की जो उपस्थिति है, शुक्र आपके राशिपति आपके बनकर के और साथ ही साथ अष्टमपति बनकर के तृतीय में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप मित्रों की संख्या में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय, भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन में सुख, समृद्धि, भोग विलास की सामग्रियों में भी वृद्धि, भाई बहन का विशेष सुख आपको इस गोचर काल के दौरान, सुख और सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा विशेष सफलता हासिल करेंगे। चूंकि भाग्य भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने के कारण भाग्य का विशेष साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। भाग्य के पूर्ण रूपेण सुख प्राप्ति के कारण समाज में मान सम्मान में वृद्धि। जो भी काम आप हाथ में ले रहे थे, जिस कार्य को करने के लिए आप परिश्रम कर रहे थे, समझ लीजिए उसी में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके पक्ष में है, आपके लिए बढ़िया है। आय में वृद्धि के भी साधन दिखाई पड़ रहे हैं। विद्या, संतान, हर तरफ से सुख की प्राप्ति ही दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा। और इस गोचर काल के दौरान स्त्री वर्ग का विशेष रूप से आपको बस सम्मान करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वृश्चिक के लिए यह गोचर ठीक है, लेकिन व्यय कारक स्थिति लेकर के आ रहा है। व्यय की स्थिति बढ़ जाएगी। बुध के कारण, अब जरा समझिएगा, बुध के कारण धनागमन की स्थिति बन रही थी, पर शुक्र के कारण व्यय की स्थिति बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे तय करें कि क्या होगा, धन आएगा या धन जाएगा। चूंकि धन आएगा, परंतु धन जाएगा भी तो कहां, तो खुद के ऊपर, अपने ऊपर तो कोई बुराई नहीं है। तो धन का आगमन होने वाला है, पर धन व्यय भी होगा। संभव है कुटुंब के मध्य कोई मांगलिक कृत्य हो, उस पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। भोजन में जरा नियंत्रण रखना होगा। विशेष रुचि उत्पन्न होने वाली है, और विशेषकर खान पान पर नियंत्रण न रखें तो मधुमेह इत्यादि की संभावना बढ़ रही है। आभूषण की प्राप्ति दिखाई पड़ रही है। भूमि, वाहन, मकान आदि का खूब सुख आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। और बाकी आपका स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो ठीक है। अष्टम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है बुध के साथ ही, तो आयु में भी अगर कोई परेशानी, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। तो ठीक है, कुल मिलाकर के व्ययाधिक की स्थिति जरूर बनेगी, बट ठीक ठाक है यह गोचर। धन धान्य आता रहेगा, आय हो और व्यय भी हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा ही आपको प्राप्त हो जाएगी। खान पान पर नियंत्रण रख लिया, मद्यपान, मांसाहार से दूरी आपने बना करके रख लिया। पेट का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि अपच की शिकायत होगी और इसी पेट के रोग के कारण और भी कोई रोग हो सकता है। तो अगर स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रख लिया तो फिर यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए यह गोचर मैं कहूंगा, खान पान पर नियंत्रण रखना है, ध्यान रखना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना है। और साथ ही साथ
देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाना है शुक्रवार के दिन। और धनु के लिए यह गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बुध के गोचर को मैंने ठीक कहा था, लेकिन शुक्र के गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। धनागमन के बावजूद देखिए, स्वास्थ्य में यदि परेशानी आए, धन आए पर स्वास्थ्य में परेशानी आए, तो मैं समझता हूं वो धन कोई बहुत मायने का नहीं है। धन तो आएगा पर स्वास्थ्य में परेशानी भी उत्पन्न होती रहेगी। इस अवधि काल में आपकी जो रुचि है वो भोग में विशेष रूप से लगने वाली है और फिर इससे आपको परेशानी आएगी। हां, संभव है कि अपनी सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पर आप विशेष खर्च करेंगे, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं पर आप विशेष धन खर्च करेंगे, पर फिर भी यह गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी, जिन लोगों का बॉर्डर पर मधुमेह है, वो शुगर की शिकायत जिनको है वो बढ़ जाएगा। पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ेगी। बंधु बांधव जो सब के सब आपसे ही उम्मीद रखेंगे, किसी से वो सहयोग नहीं प्राप्त हो सकेगा जिसकी आपको उम्मीद थी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को जरूर सफलता मिलने वाली है। पिता से वैमनस्य की संभावना दिखाई पड़ रही है, पिता के सुख में कमी दिखाई पड़ रही है। हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त अवश्य होगा। चाहे विशेष कोई पदोन्नति न हो, लेकिन कोई अवनति भी नहीं होती दिखाई पड़ रही है। किसी का अपमान मत करिएगा, विशेष करके महिला मित्र का विशेषकर सम्मान करिएगा, उनका अपमान आप पर भारी पड़ेगा। सप्तम पर शुक्र की दृष्टि व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यवसाय में सफलता आपको मिलने वाली है। अगर आप व्यवसायी हैं, विशेषकर कपड़ा, कॉस्मेटिक, इत्र, सजावट इत्यादि या खान पान से संबंधित चीजों के, तो आपके आय में विशेष वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है, जीवन साथी का साथ आपको मिल जाएगा। तो इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी का विशेष सम्मान करें और गाय को हरा चारा दें ताकि यह गोचर अच्छे से आपका निकल जाए। मकर के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है और आप जानते हैं शुक्र 12वें में कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, जबकि बुध का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था, शुक्र का प्रभाव ठीक माना जाएगा। परंतु चूंकि शुक्र कर्मपति बनकर के व्यय भाव में गोचर करेंगे, परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में परेशानियां तो आती रहेंगी, व्ययाधिक्य होगा, लेकिन कहां होगा? तो संभव है कि निर्माण कार्य पर हो, धार्मिक कृत्यों पर हो, तो संभव वहीं शत्रु अथवा रोग पर हो। अच्छी बात यह है कि रोग हो या शत्रु, सब पर आप विजय हासिल करेंगे। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। स्वदेश छोड़िए, विदेश से धनागमन की विशेष संभावना दिखाई पड़ रही है। कुटुंब के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी दिखाई पड़ रही है। भाग्य में थोड़ी कमी तो जरूर रहेगी, पर चूंकि शुक्र 12वें में अच्छा ही फल देते हैं, फलतः मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सफलता प्राप्त होगी। मनोरंजन और भोग विलास की चीजों पर अत्यधिक धन व्यय करने से बचिए, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। शुक्र के व्यय भाव की उपस्थिति के कारण आय की अपेक्षा व्ययाधिक अधिक होता चला जाएगा। फलतः आने वाले दिनों में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। किसी भी तरह का निवेश सोच समझ करके करें। शत्रुओं के साथ संबंध को जरा संभाल करके चले, यानी शत्रुओं के साथ संबंध में आपको बेहद सचेत रहना होगा, यानी शत्रुओं के कारण किसी समस्या में पड़ सकते हैं। बाकी वैसे सचेत रहा जाए तो यह अवधि आपके लिए ठीक ठाक होगी। आप इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके देवी की आराधना करें। श्री सूक्त या तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, इनमें से किसी एक का नियमित पाठ करें, आपके लिए अच्छा होगा। और कुंभ के लिए गोचर लाभ में होने के कारण अच्छा है। आय में, आय स्थान में शुक्र की उपस्थिति परिणाम श्रेष्ठ, आय में वृद्धि। शुक्र आपके लिए सुखपति और भाग्यपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। फलतः यह गोचर बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए संचित शुभ कर्मों का फल आपको जैसे प्राप्त होने जा रहा है। सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, हर कार्य में सफलता मिलेगा। स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग, दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर पूरी तरह से मन प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है आपका, सब कुछ बढ़िया। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में सफलता, और शुक्र से संबंधित संगीत, गीत, वाद्य कला इत्यादि में, तो उस क्षेत्र में ये समय बहुत उत्तम आपके लिए सिद्ध होगा। गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। समाज में भी देखें तो मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। संतान पक्ष से कोई विशेष सफलता मेरे संतान की ओर से कोई खुशखबरी, अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। संतान से यदि वैचारिक मतभेद था तो वो मतभेद दूर होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्यार का इजहार इत्यादि करने के लिए यह गोचर बढ़िया है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए भी यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। तो कुंभ के लिए यह गोचर अति उत्तम है, उत्तम नहीं अति उत्तम है। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। दशम में शुक्र की उपस्थिति को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में परेशानियां, बुध के गोचर को मैंने ठीक कहा था, लेकिन शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं कहेंगे। कार्यक्षेत्र में परेशानी, विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल ही रहने वाला है। ससुराल पक्ष का आपके जीवन काल में हस्तक्षेप आपके माता पिता को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में कटुता की संभावना बढ़ती दिखाई पड़ रही है। नौकरी हो या कार्यक्षेत्र,
व्यापारिक क्षेत्र धन हानि की भी संभावना है। तो वहीं साथ काम कर रहे लोगों के मध्य आपकी कोई बात उनको या तो बुरी लग जाए, उनके विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यह गोचर अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता से मनभेद या मतभेद की स्थिति, पिता का मन अशांत रहेगा। भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित यदि काम आप न करें तो ज्यादा अच्छा। इससे संबंधित कार्य आपको नहीं करना चाहिए। समाज में स्त्री वर्ग का विशेष विरोध करना पड़ सकता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। कार्य क्षेत्र में अनुकूल स्थिति प्राप्त होती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जरा सचेत रहें। यदि आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, राजनीति से संबंधित लोग भी सचेत होकर के चलें। और सबको, पूरे मीन राशि के जातकों को मैं पूरी तरह से सचेत रहने की सलाह देता हूं। कबूतरों को दाना डालिए शुक्रवार के दिन और स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। यह गोचर बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है। बुध जरूर आपके लिए सहयोगी हैं, पर शुक्र में उतनी अनुकूलता नहीं। अब समस्या यह है कि बुध अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो शुक्र के प्रभाव में आ जाते हैं। फलतः कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए प्रतिकूलता लेकर के आ रहा है। तो जो उपाय है वो यही है, गाय को हरा चारा इत्यादि देने से आपको सुरक्षा अवश्य मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।